आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आप एक बार को सोचिए कि दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़े या यूं कहें कि परमिशन लेनी पड़े। आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते, आपका जाना मना है। खैर ऐसा है नहीं तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य तक बड़े आराम से जा सकते हैं। पर भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां जाने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी। आपसे जुड़ी कुछ जानकारियां और आप कब तक उस राज्य में रह सकते हैं, ये सब वहां की सरकार तय करती है। अब सवाल आता है कि इस परमिशन को कहते क्या हैं और उस राज्य में जाने के लिए आपको कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम आपको उस परमिशन के बारे में बताएंगे, यानी इनर लाइन परमिट के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति। इसे एक तरीके का आधिकारिक यात्रा दस्तावेज कहते हैं। इसे एक तरीके का आधिकारिक यात्रा दस्तावेज कहा जाता है, जिसे आपको वहां की संबंधित राज्य सरकार के द्वारा जारी कराना होता है। ये भारतीय नागरिकों को देश के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में एक निर्धारित समय के लिए यात्रा करने की अनुमति देता है। इस नियम को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के आधार पर लागू किया गया था। इसके साथ देश की आजादी के बाद समय समय पर इसमें फेरबदल जारी रखे गए। ऐसा कहा जाता है कि ये अधिनियम नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी आदिवासियों से ब्रिटिश हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि वो ब्रिटिश नागरिकों के संरक्षित क्षेत्रों में समय समय पर घुसपैठ किया करते थे। विशेषज्ञों की माने तो ब्रिटिश सरकार ने ये नियम अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए बनाया था। वहीं कई लोग इसे सीमावर्ती राज्यों की जनजाति और संस्कृति की रक्षा के लिए बनाए जाने वाला नियम बताया करते हैं, जिस कारण वहां किसी नागरिक की पहचान के लिए इसे एक सही तरीका माना जाता है। ये नियम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, पर्यटन की दृष्टि से बनाया जाने वाला एक अल्पकालिक ILP, जो कि कुछ दिनों के लिए बनवाया जाता है। दूसरा, नौकरी या रोजगार के लिए अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए बनाया जाने वाला ILP, जो कि थोड़े ज्यादा समय के लिए बनाया जाता है। ये नियम कुछ सालों पहले तक देश के 3 राज्यों में लागू था, पर 2019 में नॉर्थ ईस्ट में बसे 4 खूबसूरत राज्यों में इस नियम को लागू कर दिया गया, जो कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में लागू है। इसके साथ ही इसकी जरूरत सीमावर्ती राज्यों के उन स्थानों पर भी होती है जहां की सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगती है, जैसे लेह और लद्दाख। इस सिलसिले में हमने प्रज्ञा श्रीवास्तव से बात की, जो कि कई राज्यों में घूम चुकी हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को वो ट्रैवल कर चुकी हैं। आइए जानते हैं उनसे इनर लाइन परमिट से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में और उन राज्यों में उनका अनुभव कैसा रहा। नमस्कार प्रज्ञा जी। सबसे पहला जो मेरा ये सवाल है आपसे वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो ILP जिन राज्यों में लागू है वहाँ नियम को लेकर कितनी सख्ती है? जब मैं गई थी, मार्च में गई थी, मैंने मार्च में विजिट किया था बिफोर लॉकडाउन, अरुणाचल छोड़ के बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो वहाँ पे नागालैंड में था, जाने के पहले काफी माहौल था कि ILP का काफी वहाँ पे सीन है। CA प्रोटेस्ट भी चल रहे थे उस वक्त, तो उसकी वजह से भी काफी डर का माहौल था कि कैसे जाना होगा, वहाँ पे माहौल कैसा होगा। बट हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था, उस बन के आया नहीं सही टाइम पे, तो फिर इतना कुछ खास पूछताछ नहीं हुई। किसी ने हमें पूछा नहीं, पुलिस या से कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुई थी। तो जो नागालैंड का ILP है, 4 स्टेट्स में ILP लगता है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर अभी रिसेंटली ऐड हुआ है और अरुणाचल प्रदेश। इन तीनों में पहले था मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल में। मणिपुर में अभी रिसेंटली ILP लगना शुरू हुआ है। बाकी मिजोरम में मैं अरुणाचल नहीं गई हूँ, अरुणाचल जाने का प्लान है। तो जहाँ तक मेरा मानना है अरुणाचल का और मिजोरम का, अरुणाचल का आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ होगा, और उसके बाद मिजोरम का ILP जो है जहाँ पे सख्ती काफ़ी है। जो मिजोरम का है तो मैं
रोड से गई थी, तो वहाँ पे बॉर्डर में घुसने से पहले ही वहाँ पे ऑफिसेस बने होते हैं जो कि काफी महंगा ILP बनता है। हमारा 2 लोग का 350 में बना था वो ILP, तो इट वॉज प्रिटी कॉस्टली। आपका फोटो वगैरह चाहिए होता है वहाँ पे, तो वो पेपर पे आपको देते हैं, उसके साथ ही आपकी एंट्री होती है। ऐसे ही एयरपोर्ट वगैरह पे भी आपको ऑन अराइवल ILP मिल जाएगा। बाकी आप दिल्ली, तेजपुर, दिल्ली, शिलोंग, सिलचर, इन सब जगहों से ही बना सकते हैं मिजोरम का। अब मेरा जो अगला सवाल था वो यही था कि हम ILP कैसे और कहाँ बनवा सकते हैं? नागालैंड के अपेक्षाकृत मणिपुर का जो ILP है वो भी ऑनलाइन ही हमने अप्लाई किया था। वहाँ पे भी किसी ने पूछताछ नहीं की, तो वहाँ पे भी उतना ज्यादा सख्ती नजर नहीं आई। तो जो चौथा स्टेट है अरुणाचल, वहाँ पे गए नहीं है, जाने का प्लान है, बट वहाँ पे ILP काफी है क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया एक्ट भी लगता है, तो उसका भी परमिट चाहिए होता है, PAP, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। तो वहाँ के कुछ जैसे तवांग वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ के लिए एक्स्ट्रा आपको परमिट चाहिए होता है ILP के अलावा भी। बाकी जो त्रिपुरा है, बाकी कॉल स्टेट जो है त्रिपुरा, मेघालय, असम, इनमें नहीं लगता है ILP। 7 में से 4 राज्यों में ILP लगता है। मैम, ट्रैवल के लिए अगर आप जाते हैं परमिट बनवाने के लिए तो कितने रुपए तक देने पड़ते हैं? हर राज्य का अलग अलग है। नागालैंड के लिए मेरे ख्याल से 50 रुपए लगे थे हमें पर पर्सन, ऑनलाइन हो गया था हमारा। मणिपुर का भी ऐसे ही था, 30 से 50, एग्जैक्ट याद नहीं है। और मिजोरम का ज्यादा था। मुझे लगा वहाँ पे शायद कुछ धांधली वगैरह भी होती है, क्योंकि अगर वेबसाइट से पढ़िए तो वहाँ पे दाम काफी कम है, बट वो फोटो का, आधार की कॉपी निकालने का, ऐसे कर करके वो आपको अच्छा खासा बिल बना देते हैं। तो वी हैड पेड 350 रुपीज टू एंटर इन एज वेल। तो वो काफी सबसे महंगा था और सबसे स्ट्रिक्ट मिजोरम में ही है। मैम, कितने टाइम के लिए आप परमिट बनवा सकते हैं? मतलब एक परमिट जो है वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा? आई थिंक हर राज्य का अलग अलग है। मोस्टली 1 हफ्ते से लेके 15 दिन तक बनता है। सारे राज्यों का अलग अलग है और इसमें थोड़े बहुत फिर बदल भी होते रहते हैं। तो लेटेस्ट के लिए आप ऑनलाइन कोई जो भी बनवाना चाह रहा है, जो जा रहे हैं, वो उनके लिए आपके ट्रैवल एजेंट से, तो वो ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा। मोस्टली हफ्ते से लेकर 15 दिन तक होता है। इससे ज्यादा क्या ILP के लिए अलग से कुछ और दूसरा ट्रैवल ILP नहीं बनता है, तो ऐसा होता है। फॉरेनर्स को लेके ILP का क्या है? हाँ, द थिंग इज कि जो ILP का जो हिस्ट्री है वो 1873 में ब्रिटिशर्स लाए थे बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत। और उस वक्त उन्होंने ये टर्म रखा था, ब्रिटिश सब्जेक्ट को इन राज्यों में जाने पर परमिशन लेना पड़ेगा। भारत का संविधान बनने के बाद इस ब्रिटिश सब्जेक्ट को बदल कर सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो जो बहुत ही एक तरह से आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो कानून लाया गया था, ब्रिटिशर्स ने बोला था कि ये वहाँ की जो इंडाइजिनस लोग हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। बट कहीं ना कहीं उनका उन राज्यों में जो व्यापार था, चाय के जो बागान है, बहुत सारे वहाँ पे मिनरल्स हैं, बहुत सारी वहाँ पे प्राकृतिक संपदाएं हैं, उसको अकेले ही दोहन कर सके, इसलिए उन्होंने लॉ लाया था। उसके बाद, उनके जाने के बाद भी ये लॉ अभी तक लागू है, जिसमें केवल और केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया पर ही ये ILP का जो पूरा रेस्ट्रिक्शन है वो इंडियंस पे ही है। फॉरेनर्स के लिए अलग अलग राज्यों में तरह तरह की परमिशन लेनी पड़ती है, फिर एप्लीकेशन डालना पड़ता है। कुछ ऑफिस में अपना अटेंडेंस लगाना पड़ता है। अरुणाचल में PAP में तो कोई भी जाएगा तो उसको लेना पड़ेगा परमिट, बट उनका ILP किसी भी राज्य में नहीं लगता है। तो ये सिर्फ इंडियंस पे है, ILP सिर्फ इंडियंस पे। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। हमारे साथ बात की प्रज्ञा ने, जिन्होंने हमें ILP से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया। आपको हमारा ज्ञान ध्यान कैसा लगा, हमें ईमेल करके जरूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है radio@aajtak.com। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।